आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टूल बार के बारे में कि किस टूल का क्या काम होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि इस पूरे हिस्से को टूल बार कहा जाता है। तीसरा टूल हमारा रोटेशन टूल, जिसके ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जिस एंगल में चाहे तिरछा करना चाहे, कहीं घुमाना चाहे, हम उसको घुमा सकते हैं। जैसे कोई बॉक्स वगैरह में कुछ टेक्स्ट रहता है, लिखा हुआ रहता है और बॉक्स तिरछा रहता है, घुमा हुआ रहता है, उसको हम इसी रोटेशन टूल के ज़रिए से घुमाया जाता है। जैसे हम एक बॉक्स ले लेते हैं, तो अभी हम इसको रोटेशन टूल के ज़रिए से इसको घुमाना चाहें तो ये नहीं घूमेगा। इसको घुमाने के लिए डायरेक्ट हम रोटेशन टूल से नहीं घुमा सकते हैं। सबसे पहले हमको इस बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए या तो हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे Ctrl+1, जो कि सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है, या हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस रोटेशन टूल के ज़रिए से हम इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। इस रोटेशन टूल का शॉर्टकट की है Ctrl+3। जैसे हम Ctrl+3 दबाएंगे, ये रोटेशन टूल हमारा आ चुका है। अब हम इस बॉक्स को जिधर चाहे घुमा सकते हैं, जिस एंगल में हमको घुमाना हो इसको हम घुमा सकते हैं। सेटअप करना हमारे लिए दुश्वार है कि हम किस एंगल में इसको घुमाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे घुमाना, लग रहा है बहुत मुश्किल लग रहा है ऐसे घुमाना। तो हम इसको किधर घुमाएं, तो डायरेक्टली इस बॉक्स को पहले आप पेज पे ले आइए और फिर यहाँ से ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये रोटेशन टूल का है। यहाँ से हम नंबर डाल के जिस एंगल में घुमाना चाहे उसको घुमा सकते हैं नंबर के ज़रिए से। जैसे हम अभी 150 का एंगल ये है, इस एंगल में हम घुमाना चाहे और इसमें कुछ लिखना चाहे तो लिखा हुआ टेक्स्ट हम इसमें घुमा सकते हैं। ये पूरा बॉक्स हम घुमा सकते हैं। अगर उससे बढ़ाना चाहे या उससे कम करना चाहे, जैसे मैं 130 कर देता हूँ, तो ये है 130 का एंगल ये है। तो हम यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की ज़रूर याद रखिए, जो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसका इस्तेमाल करना। फिर से मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। इस सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है Ctrl+1, राइटिंग टूल का शॉर्टकट की है Ctrl+2 और रोटेशन टूल का शॉर्टकट की है Ctrl+3।